Hello बच्चों, let's see the question. The question said that taking into account that wave phase omega t minus kx is an invariant, that is, it retains its value on the transition from one inertial frame to another. Determine how the frequency omega and the wave number k entering the expression for the wave phase are transformed. Examine the unidimensional case. So हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये जो टर्म है ये इनवेरिएंट है. इट मीन्स दैट अगर हम दूसरे फ्रेम में भी जाते हैं तो इट विल नॉट चेंज इट्स फॉर्म. इट मीन्स दैट अगर सपोज एक एक अनप्राइम्ड फ्रेम है जहां पर टी और के माइनस के एक्स, सो एक प्राइम फ्रेम में जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू सी के, सो ओमेगा इज इक्वल टू सी के है, इज इक्वल टू एक अनप्राइम्ड फ्रेम माइनस k dash x dash. So this expression will preserve. So that is, it retains its value on transition from one inertial frame to another. One inertial frame to another. Omega t omega dash t dash minus k dash x dash ये दूसरे फ्रेम के अकॉर्डिंग है. Determine how omega and wave number k entering the expression for the wave phase are transformed. So ओमेगा डैश और जैसे ही हम एक फ्रेम से सेकंड फ्रेम में जाएंगे उस समय ओमेगा जो होगा, ओमेगा किस तरह चेंज होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. मीन्स उसका फॉर्मूला क्या होगा, और साथ में के मीन्स वेव नंबर का भी फॉर्मूला क्या होगा, वी हैव टू डिटरमाइन दैट. देयरफॉर ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कंसेप्ट. Lorentz transformation. So in the Lorentz transformation, whenever सपोज करो हम यहाँ पर दो फ्रेम कंसीडर करते हैं. दिस इज फर्स्ट, जैसे कि कहा गया है ये यूनिडायमेंशनल है. इट मीन्स दैट दे एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ये एक्स, यहाँ पर एक्स डैश होगा, यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर वाई, दिस इज जेड, दिस इज जेड डैश. यहाँ पर जो एस डैश, दिस इज एस डैश फ्रेम, और ये एस फ्रेम, जो एस डैश फ्रेम है दिस इज मूविंग विथ द वेलोसिटी v. देयरफॉर यहाँ पर सो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन x डैश इक्वल टू gamma, that is relativistic factor into x minus vt. So relativistic factor gamma equal to क्या होता है, that is 1 upon under root 1 minus v square by c square, and t dash equal to gamma into t minus vx by c square. So ये x डैश और t डैश की वैल्यू. नाउ सो एज पर जो हमें एक्सप्रेशन दिया, मीन्स एक्सप्रेशन जो हमने फर्स्ट कंसिडर किया है जैसे कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है, देयरफॉर एंड वी हैव दिस वैल्यू. सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हियर ओमेगा. सो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा टी इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा डैश टी डैश माइनस के डैश एक्स डैश प्लस के एक्स अपॉन, तो यहाँ पर ओमेगा दिस इज इक्वल टू टी, दिस इज एक्स डैश. देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा डैश टू टी डैश. सो टी डैश यहाँ पर कितना है, गामा इंटू टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर माइनस
k dash gamma into x minus vt plus kx. So therefore this whole divided by t. So for it, therefore omega t equal to omega dash gamma into t minus omega dash gamma vx by c square minus k dash gamma x plus omega dash gamma into vt plus kx. So therefore omega t equal to, or divided by this equation with t, we will get this is omega dash gamma minus, so this become omega dash gamma vx c square. So therefore, and also if we take minus kx by t on the left side, kx by t हमने लेफ्ट साइड में लिया, x c square this into t minus k gamma x by t k dash gamma x by t plus omega dash gamma v. Therefore omega minus kxt, so xt as a variable consider करते हैं और तो xt as a coefficient, so therefore और w के साथ coefficient 1, omega dash gamma minus omega dash gamma v. Here is little correction, यहाँ पर ओमेगा डैश नहीं, यहाँ पर के डैश होना चाहिए था, तो हमने के डैश, दिस इज के डैश प्लस के डैश गैमा वी माइनस इन ब्रैकेट ओमेगा डैश गैमा वी, दिस इज वी बाय सी स्क्वायर plus k dash gamma into x by t. So therefore equating the coefficient we will get omega equal to omega dash gamma plus k dash gamma v and k dash k equal to x by t इसमें से ओमेगा डैश गैमा v बाय सी स्क्वायर, ओमेगा डैश गैमा v बाय सी स्क्वायर प्लस k डैश गैमा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3. नाउ फॉर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश गैमा प्लस k dash gamma v. Therefore ओमेगा इक्वल टू गैमा यहाँ से कॉमन लिया तो ओमेगा डैश प्लस k dash v. तो therefore जैसे कि हमने इनिशियली कहा था ओमेगा डैश इक्वल टू सी के डैश, therefore यहाँ से ओमेगा डैश कॉमन लिया तो गैमा इंटू ओमेगा डैश 1 प्लस k डैश v बाय यहाँ पर ओमेगा डैश, सो ओमेगा डैश इक्वल टू क्या होगा सी के डैश, देयरफॉर सी के डैश यहाँ पर so finally we will get
ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा डैश gamma into 1 plus v by c. So therefore omega equal to gamma की वैल्यू क्या है, दिस इज ओमेगा डैश 1 plus v by c अपॉन अंडर रूट 1 minus v square by c square. So this is our omega. Now for solving equation number 3 for k dash, therefore for k not k dash, so k equal to यहाँ पर जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट किया, ओमेगा डैश गैमा v अपॉन c स्क्वायर प्लस k डैश गैमा. Therefore so k इक्वल टू, यहाँ से गैमा और k डैश कॉमन लिया तो गैमा k डैश विल गेट द इक्वेशन ओमेगा डैश v अपॉन c स्क्वायर k डैश प्लस 1. Therefore this will become k equal to gamma k dash in bracket 1 plus, so ओमेगा डैश की वैल्यू जैसे कि हमने इनिशियली कहा था c k डैश into this is v divided by c square k dash. So therefore k equal to gamma k dash in bracket 1 plus v by c. Therefore k equal to k dash 1 plus v by c upon under root 1 minus v square by c square. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.